जनवरी 2020 में मैंने लिव इन में रहना शुरू किया और लॉकडाउन से एक दिन पहले बिना बताए मेरी माँ आ गई थी यार। काफ़ी ऑकवर्ड हो गई सिचुएशन मैम। सिर्फ पहले 15 दिन मेरी माँ का एक ही सवाल था, ये लड़की यहाँ कर क्या रही है? आई एम लाइक, आपके आने के बाद से तो कुछ भी नहीं। उससे पहले बहुत कुछ हो रहा था यहाँ। मेरी माँ बंदी से पूछती, बेटा साथ में रहने से पहले कुंडली मिलाई थी क्या? शी इज लाइक, आंटी जी लिव इन के लिए कुंडली नहीं, अच्छा सोसाइटी सेक्रेटरी मिलना चाहिए। ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ, जब हम घर ढूंढ रहे थे ना, मेरा ब्रोकर कहता, भैया यहाँ लिव इन में रहना है तो फेक मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लो। समझ रहे हो? लिव इन के लिए मैरिज सर्टिफिकेट। मैं भाई तो समझ नहीं रहा, तेरे को समझाता हूँ। मैं जिस बंदी को मैंने अभी तक फेसबुक वॉल पे ढंग से एक्सेप्ट नहीं किया, तू कह रहा है बेडरूम वॉल पे उसका पोर्ट्रेट लगा दे? ये ना हो पाएगा। फिर उसने ना मेरी बंदी के सामने अपना मास्टर स्ट्रोक ही खेल दिया। इट्स लाइक, भैया वैसे शादी तो आप मैडम के साथ ही करोगे ना? मैंने बिना ऊपर देखे, मैं भैया बताओ किधर साइन करना है? हम नकली सर्टिफिकेट लटका के रह रहे थे यार। और जब मेरी माँ आई ना, हम वो सर्टिफिकेट उतारना भूल गए। अब मेरी माँ ने वो देख लिया, वो उसको देख के पूछ रहे, बेटा ये कौन सी डिग्री मिली है तुझे? आई एम लाइक, 3rd डिग्री। मैंने ना मम्मी को लिव इन का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की, मेरी माँ रोने लग गई। उन्होंने अपने भाई को फ़ोन कर दिया, मेरे मामा को, कहती भैया हम तो लुट गए, लड़के ने बिना दहेज के ही शादी कर ली। जब आप लिव इन में रहते हो ना, तो आप कुछ कुछ चीज़ें ट्राई करते हो, नई नई चीज़ें ट्राई करते हो। लाइक हमने इरोटिक लूब रखा था, मेरी माँ ने बाम समझ के सर में लगा लिया। सारे बाल खड़े हो गए उनके। वो दिए जलाने वाला टास्क क्या था आपको? दिए जलाओ, थाली बजाओ। उसमें मेरी माँ ने मेरी गर्लफ्रेंड के सेंटेड कैंडल्स जला दिए यार। उस दिन जो माहौल बना घर में, हो कबूतरों ने जो मचाया उस दिन बालकनी में। लोग बालकनी में थाली बजा रहे थे, हमारी बालकनी में कबूतर बज रहे थे यार आपस में। मेरी बंदी भड़क गई, मेरी माँ को कहती, जब से आप आई हो पूरा माहौल खराब कर दिया है, आप चली क्यों नहीं जाती? तो मुझे लगा आई शुड इंटरफेयर, बट बिफोर आई कुड से एनीथिंग माई मॉम रिप्लाइड, शी इज लाइक, कश्मीर के पंडित हैं बेटा, इसका मतलब ये नहीं हर बार अपने घर से हम ही निकाले जाएंगे। मेरी माँ बहुत सैवेज है। वो उसको बता रही है, बेटा तुम ना पूजा पाठ किया करो, तुम्हारा मन शांत रहेगा। एंड माई गर्लफ्रेंड इज लाइक, आई एम ए प्राउड एथिस्ट। मैं बेड़ा गर्क। अब माँ पूछेगी प्राउड एथिस्ट का मतलब? बट सरप्राइजिंगली माँ ने पूछा ही नहीं। वो चली गई रूम में और 15 मिनट बाद गूगल करके प्रिपेयर्ड रिप्लाई के साथ वापस आई। शी इज लाइक, बेटा यू आर नॉट ए प्राउड एथिस्ट, यू आर जस्ट ए प्रिविलेज्ड एसहोल। बेटा मुंबई से बाहर निकल के देख, जहां इंटरनेट और सरकार दोनों ही काम नहीं करते। मैं, क्या बात है मम्मी, गर्लफ्रेंड और सटायर एक साथ मार रही है। माँ रुकी नहीं रही है। शी इज लाइक, बेटा एक हफ्ता ना जम्मू कश्मीर में रह के देखो, 3 दिन तक घर में लाइट नहीं आएगी, चौथे दिन तुम खुद मंदिर जाके बोलोगी, भगवान 5 मिनट लाइट दे दे, मेरे को फ़ोन चार्ज करना है। एक दिन हम न्यूज़ देख रहे थे, वो चाइनीज़ आर्मी वाली न्यूज़ चल रही थी, चाइनीज़ आर्मी ने इन्वेट किया था, और अचानक मेरी माँ ने बोल दिया, बेटा अब तो चाइनीज़ आर्मी भी वापस चली गई, तुम कब वापस जाओगी? मैं, मम्मी क्या बोल रही हो? शी इज लाइक, कुछ नहीं बेटा, सोनू सूद का नंबर देना। मेरी माँ को और मेरी गर्लफ्रेंड को ना सेम पेज पे रखना बहुत डिफिकल्ट था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी माँ और मेरी गर्लफ्रेंड ना दोनों बहुत अलग बैकग्राउंड से आते हैं।
लाइक माई गर्लफ्रेंड इज ए डाइटिशियन, सॉरी शी इज ए फेमिनिस्ट डाइटिशियन। वो अपने क्लाइंट्स के प्रिस्क्रिप्शन में लिखती है अवॉइड ऑयल, फैट एंड पेट्रियार्की। और दूसरी तरफ मेरी माँ, उनको डाइटिंग का नहीं पता। एक दिन ना मेरी गर्लफ्रेंड वो बना के लेकर आई लेमन ग्रास टी मेरी माँ के लिए, एंड माई मॉम इज लाइक बेटा दूध चीनी के पैसे मुझसे ले लो लेकिन ढंग की चाय पिला दो। तो मेरी माँ डाइटिंग कुछ नहीं पता उनको, उनकी रगों में खून से ज्यादा कश्मीरी कहवा बहता है यार। वो गली के कुत्ते को भी ना रोटी घी में डुबा के डालती। शी इज लाइक ये घी खा के वो कुत्ते हमें दुआएं देंगे। आई एम लाइक वो मुंबई के कुत्ते हैं मम्मी, लोग इनको पार्ले जी खिला के काम चला रहे हैं अपने। एंड माई मॉम लुक्ड एट माई गर्लफ्रेंड एंड गोस हाँ पार्ले जी वाली दुआ भी देख ले फिर कैसी मिलती है। मेरी माँ की संगत में रह के ना मेरी गर्लफ्रेंड भी बहुत सैवेज हो गई थी। एक दिन ना उसने किचन के ना सारे प्लास्टिक बॉटल्स हटा दिए और कांच के बॉटल्स लगा दिए। एंड माई मॉम इज लाइक बेटा इतना कांच क्यों, प्लास्टिक यूज करो। टू विच शी रिप्लाइड प्लास्टिक से स्पर्म काउंट कम होता है। आई एम लाइक इस इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं थी मेरी माँ को। सर वो कुछ भी बोल सकती थी ना कि प्लास्टिक से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, प्लास्टिक से मछलियां मरती है, पोल्यूशन, कुछ भी बोल देती, बट नहीं। शी डिसाइडेड कि चलो बुढ़िया को बताएं कि जिस फौजी पे तुम इतना इतरा रही हो ना उसकी बंदूक में एक्चुअली गोलियां खत्म हो रही। और मेरी माँ इनोसेंटली पूछ रही बेटा स्पर्म काउंट मतलब। करवा चौथ तक हम साथ में थे, वो 1 BHK में। तो मेरी माँ कहती बेटा ये तेरी लिविंग वाली तेरे लिए कुछ रखने वाली है क्या? मैं वो मेरे लिए खाना नहीं रखती यार, फास्ट क्या रखेगी, बट स्टिल आई आस्क्ड मैं तुम रखोगी? कहती हाँ बिल्कुल रखूंगी, क्यों नहीं रखूंगी। तो मैं बहुत इमोशनल हो गया और मैंने ना इमोशनल होकर चीज़ी लाइन बोल दी। मैंने उसको बोल दिया मैं बेबी आज तुम्हें तुम्हारी लाइफ का बेस्ट सेक्स दूंगा। शी इज लाइक ज्यादा चौड़े होने की जरूरत नहीं है, करवा चौथ से उम्र बढ़ती है, लिंग नहीं। मेरी माँ कहती बेटा तेरे को ना नजर लग गई है, कोयले जला दे, तेरी नजर उतारनी है। तो मैं कोयले जला रहा था, मुझसे जल नहीं रहे थे। तभी मेरी गर्लफ्रेंड आई पीछे से, तो मेरी माँ कहती पीछे से, कहती बेटा तू रहने दे, उसको बोल उसको आग लगाना बहुत अच्छे से आता है। फिर हमारा ब्रेकअप हो गया। नहीं ऐसी बहुत सारी लड़ाई हुई हमारी। तो ना एक बारी ना मेरे को लगा कि यार ना इनको ना पैचअप करवाने के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मूवी दिखाता हूँ इनको, साथ में बैठ के पकौड़े खाएंगे, मूवी देखेंगे, शायद रिलेशनशिप बने। तो हम मूवी देख रहे थे, पकौड़े खा रहे थे, मेरे पकौड़े खत्म हो गए। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की प्लेट से पकौड़ा उठा लिया। एंड माई मॉम इज लाइक शर्म नहीं आती, पराई लड़की की प्लेट में हाथ डालता है। माई गर्लफ्रेंड लुक्ड एट मी, लाफ्ड और फिर कहती धीरे से तुम्हारी माँ को लगता है तुम सिर्फ मेरी प्लेट में ही हाथ डालते हो।